मध्यकालीन दर्शन का मतलब अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले इसे बस पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित माना जाता था, जहां ज्यादातर लोग लैटिन भाषा में लिखते थे। अब इसमें बहुत से इलाके और भाषाएं शामिल मानी जाती हैं। अब इसमें ग्रीक में लिखने वाले बाइजेंटाइन ईसाई, अरबी में लिखने वाले मुस्लिम और कुछ ईसाई, और अरबी और हिब्रू में लिखने वाले यहूदी भी शामिल हैं। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सब मिलकर एक ही परंपरा का हिस्सा है, जो पुराने यूनान से शुरू हुई थी और अलग अलग भाषाओं में अनुवादों के जरिए आगे बढ़ी थी। इसलिए इसे बाकी जगहों जैसे भारत या चीन के दर्शन से अलग देखा जाता है। मध्यकालीन दर्शन में ज्यादातर बातें लिखकर ही कही जाती। कई तरह के लेख लिखे जाते थे, कभी बहुत बड़े ग्रंथ, कभी छोटी किताबें, कभी कविताओं या कहानियों की तरह, और कभी स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए खास तरह की किताबें। लेकिन सबसे खास तरीका था टिप्पणी लिखना, मतलब किसी पुराने मशहूर ग्रंथ को पढ़कर उस पर अपनी बात लिखना। ये काम सिर्फ समझाने के लिए नहीं था, बल्कि इसी बहाने कई नई बातें भी सामने आती। उस समय अरस्तु के ग्रंथ ही सबसे ज्यादा पढ़े और समझाए जाते थे। ग्रीक, लैटिन, यहूदी और अरबी सभी परंपराओं में इन ग्रंथों पर टिप्पणी लिखी जाती थी। कभी कभी अरबी या हिब्रू में ये टिप्पणियां किसी और भाषा से अनुवाद होकर आती थी। प्लेटो पर कम ही चर्चा हुई थी। बाइबल और कुरान पर भी बहुत सी टिप्पणियां लिखी गईं, जिनमें कई बार गहरी दार्शनिक बातें निकलती थीं। इस तरह मध्यकालीन दर्शन अलग अलग जमीनों, भाषाओं और लोगों के बीच भी एक ही परंपरा की तरह देखा जाने लगा, जहां सबने मिलकर कई गहरे सवालों पर सोचा। लैटिन परंपरा में अरस्तु पर टिप्पणी लिखना बहुत लंबे समय तक पढ़ाई का जरूरी हिस्सा रहा। लेकिन अरबी लेखकों ने 12वीं सदी के बाद सीधे तौर पर अरस्तु पर टिप्पणी लिखना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अविसेना के विचारों पर लिखना शुरू किया। बाद में कई और लेखकों के नए विचारों पर भी टिप्पणियां लिखी जाती रहीं। वहां परंपरा थी कि जो सबसे अच्छा नया ग्रंथ आता, उसी पर चर्चा होती थी। लैटिन परंपरा में ये बदलाव कम थे, लेकिन वहां भी कुछ खास किताबों पर बहुत सी टिप्पणियां लिखी गईं। यूनिवर्सिटी में धर्म की पढ़ाई के लिए बाइबिल और एक और खास किताब थी, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। इसी तरह तर्कशास्त्र और कविता पर भी टिप्पणियां लिखी जाती थीं। टिप्पणियों के कई तरह के तरीके थे। कुछ बिल्कुल सरल, जिससे नए लोग आसानी से समझ सके। कुछ गहराई से हर तर्क को समझाती थीं। कुछ लाइन दर लाइन चर्चा करती थी और लंबी लंबी बातें होती थीं। कुछ में पुराने ग्रंथ को नए तरीके से समझाया जाता था, अपनी बात भी जोड़ी जाती थी। कुछ में पूरी सोच को ही नए ढंग से लिखा जाता था। कई बार ग्रंथ को प्रतीकात्मक तरीके से भी समझाया जाता था, जैसे कि कुछ बाइबिल या प्लेटो की किताबों की टिप्पणियां। यूनिवर्सिटी में एक खास तरीका था, जिसमें सवालों के रूप में किताब पर चर्चा होती थी। कई बार असली किताब का बस नाम ही रह जाता था, असली चर्चा तो टिप्पणी में होती थी। मध्यकालीन दर्शन की जड़ें पुराने एथेंस और अलेक्जेंड्रिया के प्लेटो स्कूलों में हैं। इन स्कूलों की सोच ने बाकी सारी शाखाओं, ग्रीक, लैटिन, अरबी और यहूदी, उस समय प्लेटो की सोच आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके शिष्य पोर्फिरी ने अरस्तु और प्लेटो की सोच को जोड़ने की कोशिश की। इस वजह से पढ़ाई में पहले अरस्तु की किताबें पढ़ी जाती थीं, फिर प्लेटो के संवाद। इसी वजह से सब जगह अरस्तु के विचार ज्यादा चले। मध्यकालीन दर्शन को इस नजर से देखा जाता है कि ये अरस्तु की सोच का ही इतिहास है, जो अलग अलग धर्मों और सोच के लोगों के बीच फैला था और समय के साथ बदलता रहा। पुराने जमाने के ग्रंथों को मध्यकालीन सोच तक पहुंचाने और अलग अलग शाखाओं को जोड़ने में अनुवाद का बहुत बड़ा रोल रहा। अलेक्जेंड्रिया का स्कूल जब मुस्लिम राज में बंद हुआ, तब
तब 8वीं से 10वीं सदी के बीच वहाँ के ग्रीक वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथों को अरबी में अनुवाद किया गया। ये काम अक्सर सिरियाक बोलने वाले ईसाई करते थे। कभी कभी सिरियाक के जरिए भी अनुवाद होता था। अरस्तु की लगभग सारी किताबें अरबी में आ गई थीं। प्लेटो के बहुत कम ग्रंथ आए, उनके बारे में बस संक्षिप्त रूप में जानकारियां मिलती थीं। पोटिनस और प्रोक्लस जैसे प्लेटो के अनुयायियों के विचार भी अरबी में पहुंचाए गए थे। इस तरह पुराने विचारों को नए जमाने तक पहुंचाने और अलग अलग सोच को जोड़ने का काम अनुवाद ने ही किया, जिससे मध्यकालीन दर्शन की कई परंपराएं आपस में जुड़ गईं। यूनानी से लैटिन में अनुवाद का काम लगातार चलता रहा। कई यूनानी चर्च के विद्वानों की लिखी बातें लैटिन में लाई गईं। 4वीं सदी में काल्सिडियस ने प्लेटो की किताब टिमेयुस का हिस्सा लैटिन में अनुवाद किया और उस पर विस्तार से समझाया। बोइथियुस ने अरस्तु के तर्कशास्त्र को लैटिन में अनुवाद किया और अपने ही शब्दों में समझाया, जिससे बहुत सारे पुराने विचार लैटिन में सबको मिल गए। उनकी किताब कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी बहुत मशहूर रही। यह अनुवाद नहीं थी, बल्कि उनके अपने विचार थे। 9वीं सदी में और फिर 12वीं सदी में दूसरी किताबें भी लैटिन में आईं। 12वीं और 13वीं सदी में अरस्तु की और किताबें जो पहले लैटिन में नहीं थीं, वे भी लाई गईं। कभी कभी पहले अरबी में अनुवाद होकर फिर लैटिन में पहुंची। सबसे ज्यादा सटीक अनुवाद विलियम ऑफ मोयरबेक ने किए, जिनकी वजह से अरस्तु और बाकी दार्शनिकों की असली बातें सब तक पहुंच पाईं। बाद में और भी कई यूनानी किताबों का अनुवाद हुआ। 12वीं और 13वीं सदी में खासकर टोलेडो और सिसिली में बहुत सारी अरबी किताबें लैटिन में अनुवाद की गईं। इसमें अरबी में अनुवादित अरस्तु की किताबें भी थीं। साथ ही अरबी दार्शनिकों की किताबें भी आईं, जैसे अल-किंदी, अल-फाराबी और सबसे जरूरी अविसेना और एवररोएस की किताबें। इन अनुवादों की वजह से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी तरह बदल गई। जब यूरोप में रहने वाले यहूदी दर्शन की तरफ आए और हिब्रू भाषा में लिखने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले अरबी किताबों का सहारा लिया। सबसे अहम किताब मेमोनिडीज की गाइड ऑफ द परप्लेक्स थी, जिसे जल्दी ही हिब्रू में 2 बार अनुवाद किया गया। इसके अलावा कई अरबी किताबें और अरस्तु के तर्कशास्त्र की पूरी पढ़ाई भी हिब्रू में आई, ज्यादातर एवेरोएस और अल-फाराबी की टिप्पणियों के जरिए। अल-गजाली और इब्न तुफैल की किताबें भी अनुवाद की गईं। 13वीं से 15वीं सदी तक कुछ बीजान्टाइन दार्शनिकों ने लैटिन विचारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और कई लैटिन किताबों का यूनानी में अनुवाद किया, जिसमें ऑगस्टिन, बोइथियुस, एक्विनस और अंसल्म जैसे नाम शामिल हैं। 14वीं और 15वीं सदी में कई लैटिन लेखकों की किताबें हिब्रू में भी आईं। यहाँ तक कि एवररोएस की ग्रेट कमेंट्री का भी हिब्रू अनुवाद किया गया, क्योंकि अरबी मूल किताब खो गई थी। 13वीं सदी में मेमोनिडीज की गाइड को हिब्रू से लैटिन में अनुवाद किया गया। बाद में एवररोएस की हिब्रू में आई किताबों के भी लैटिन अनुवाद हुए, लेकिन ज्यादातर यहूदी दर्शन की हिब्रू किताबें लैटिन में नहीं पहुंच पाईं। इस तरह से अनुवाद के जरिए अलग अलग सोच, परंपराएं और किताबें एक दूसरे तक पहुंची, जिससे ज्ञान और दर्शन की बातें आगे बढ़ती गईं। प्राचीन यूनानी दर्शन के अलावा हर मुख्य परंपरा के पास अपनी खास सोच और अपने स्रोत थे। बीजान्टाइन विचार में ऐसे यूनानी ईसाई लेखक थे जो दर्शन में गहराई से पढ़े लिखे थे। लैटिन परंपरा में सबसे बड़ा असर ऑगस्टिन का रहा, जिनकी सोच कई पुरानी किताबों और अपने खुद के अनुभवों से बनी। लैटिन दार्शनिकों ने सिसेरो, सेनेका जैसे पुराने लेखकों से भी सीखा। अरबी परंपरा में कलाम नाम की धर्मशास्त्र परंपरा थी, जिसमें भाषा, व्याकरण और साहित्य का भी दखल था। वहीं सूफी सोच ने भी कई दार्शनिकों को गहराई से प्रभावित किया। यहूदी दार्शनिकों के पास लिखित कानून के साथ साथ मौखिक परंपरा भी थी, जो मिशना और तलमूद में मिलती है। मेमोनिडीज न सिर्फ बड़े दार्शनिक थे, बल्कि बहुत बड़े तलमूदी विद्वान भी थे।
बीजान्टाइन दार्शनिकों को प्राचीन किताबें पढ़ने के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं थी। उनके पास सारी परंपरा खुली हुई। इसी वजह से कई बार उन्होंने हर चीज को इकट्ठा करने का काम किया, जैसे कि फोर्टियस ने एक बड़ी किताब लिखकर प्राचीन लेखकों की बातों को समेटा। लेकिन चर्च के लोग कई बार ऐसे दार्शनिकों को शक की नजर से देखते थे जो ईसाई धर्म से ज्यादा यूनानी सोच पर ध्यान देते थे। कुछ बड़े दार्शनिकों पर तो आरोप भी लगे। बाद के समय में कुछ दार्शनिक प्लेटो की सोच को बहुत मानने लगे, जिससे चर्च को डर था कि ईसाई धर्म के ऊपर यूनानी परंपरा को ज्यादा तवज्जो ना मिले। कुछ लोग मानते हैं कि बीजान्टाइन दर्शन बस अरस्तु, प्लेटो और उनके अनुयायियों की परंपरा तक ही सीमित था, लेकिन दरअसल यहाँ दो और धाराएं भी थीं। एक वे लोग थे जिन्होंने बाद में लैटिन विचारों को अपनाया। दूसरी धारा उन यूनानी ईसाई धर्मगुरुओं की थी जिनमें सोचने की गहराई थी। इसमें खास नाम एक ऐसे साधु का है जिन्होंने खुद को डियोनिसियस बताया और अपनी सोच में प्राचीन प्लेटोवाद को ईसाई धर्म से जोड़ दिया। बाद में मैक्सिमस द कन्फेसर ने इन विचारों को आगे बढ़ाया। यह सोच आगे जाकर माउंट अथोस के साधु ग्रेगोरी पालामास में सबसे गहराई से दिखती है, जिन्होंने माना कि भगवान को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, लेकिन खास किस्म की प्रार्थना से कुछ लोगों को उनका एहसास इसी जीवन में हो सकता। इस तरह बीजान्टाइन सोच में कई रंग थे, कहीं प्राचीन विचार, कहीं लैटिन असर, कहीं गहरे धार्मिक तजुर्बे, सब मिलकर एक अलग तरह की दार्शनिक परंपरा बनाते हैं। उस समय लैटिन यूरोप में सोचने समझने का काम ज्यादातर मठों और बड़े गिरजाघरों के स्कूलों में होता था। पढ़ाई की शुरुआत 7 जरूरी कलाओं से होती थी, जिसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र, बोलने का तरीका, गणित, ज्यामिति, खगोल और संगीत शामिल थे। इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान भाषा और तर्कशास्त्र पर दिया जाता था। तर्कशास्त्र की पढ़ाई शुरू में पुराने रोमन किताबों और बोइथियुस के अनुवादों से होती थी। स्कूलों में उनकी छोटी छोटी किताबें भी पढ़ाई जाती थीं। ऑगस्टिन की किताबें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी, पर लोग उन्हें खूब पढ़ते थे, जिससे दार्शनिकों को नई सोच मिलती थी। इन्हीं सदियों में लैटिन परंपरा में भाषा और तर्कशास्त्र की गहरी समझ बन गई, जो आगे यूनिवर्सिटी में और मजबूत होती चली गई। इस दौर के 2 सबसे बड़े दार्शनिक इस आम धारा से अलग थे। जॉन स्कॉटस एरियोजिना ने ग्रीक भाषा सीखी थी और यूनानी लेखकों के विचारों को अपनाया था। उनकी सबसे बड़ी किताब में उन्होंने दुनिया, भगवान और हर चीज के बनने और लौटने की कहानी को तर्क से समझाया। उनका मानना था कि भगवान को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता, वह हमेशा अपनी बनाई हुई दुनिया के जरिए ही समझ में आते हैं। दूसरे थे अंसेल्म, जिन्होंने बचपन में ही मठ में जाना शुरू कर दिया था। वे ऐसे समय में सोच रहे थे जब हर कोई अपनी बातों को पुराने लेखकों के नाम से जोड़ता था, लेकिन अंसेल्म ने अपनी सोच से नई बातें लिखी। उन्होंने पुराने विचारों को अच्छी तरह समझ लिया था और फिर अपने ही तर्क से भगवान के अस्तित्व का बहुत अनोखा और नया तरीका बताया। उन्होंने इच्छा की आजादी पर भी अलग और गहरी सोच दी, जिसका असर बहुत आगे तक रहा। अरबी दुनिया में जब यूनानी ग्रंथों का अनुवाद हुआ, तो वहां भी कई लोगों ने यूनानी तरीके से सोचने और समझाने का तरीका अपनाया, जिसे वहां फालसफा कहा गया। ये लोग आम इस्लामी पढ़ाई के तरीके में फिट नहीं बैठते थे। सबसे पहले अल-किंदी नाम के राजकुमार ने प्लेटो के विचारों को अपनाया। उसके बाद बगदाद में कई मुस्लिम और ईसाई दार्शनिकों ने अरस्तु की किताबों को गहराई से पढ़ा और समझाया। अल-फाराबी ने अरस्तु की कई किताबों पर टिप्पणियां लिखी और अपने खुद के विचार भी बताए। उन्होंने भाषा, दर्शन और धर्म के बनने के बारे में समझाया और बताया कि कैसे उनका काम तर्क और विज्ञान जैसा है। उनकी सोच में प्लेटो और बाकी पुराने यूनानी विचारकों का भी असर दिखता है। उन्होंने आदर्श राज्य और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के बारे में भी अपने विचार दिए, जिसमें यूनानी
और इस्लामी दोनों की झलक दिखती। इस तरह अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी परंपराओं के साथ सोचने का एक नया तरीका बनता गया, जिसमें पुराने विचारों के साथ साथ नई बातें भी जुड़ती गईं। अरबी इस्लामी परंपरा में सबसे बड़े और असरदार दार्शनिक इब्न सीना माने जाते हैं, जिन्हें लैटिन में अविसेना कहा जाता है। उनका जन्म आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था और वे कई शासकों के यहाँ काम करते थे। वे बहुत बड़े डॉक्टर और लेखक भी थे। उन्होंने अपने विचारों को पश्चिमी बगदाद के दार्शनिकों से अलग बताया। वे खुद को अरस्तु की परंपरा का मानते थे, लेकिन वे सिर्फ अरस्तु की किताबों की लाइन दर लाइन व्याख्या नहीं करते थे, बल्कि उन्हें नए सिरे से समझाते, जोड़ते और सिस्टमैटिक ढंग से पेश करते थे। उनकी ज्यादातर किताबें दर्शन की बड़ी बड़ी किताबें थीं, जिनमें अरस्तु की कई बातों को एक साथ रखा गया था। कुछ किताबें लंबी थीं, कुछ छोटी, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वे अरस्तु की बातों से काफी आगे निकल जाती थीं। इब्न सीना के लिए भगवान सिर्फ दुनिया का अंतिम कारण नहीं था, बल्कि वही है जिससे सब कुछ निकलता है। उनकी सोच में भगवान एक ऐसा होने वाला है जो खुद अपने आप में जरूरी है। बाकी सारी चीजें अपने आप में जरूरी नहीं, बल्कि भगवान की वजह से जरूरी होती हैं। उनके मुताबिक भगवान अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने होने की वजह से सब कुछ बनाता और चलाता है। यही सोच आगे चलकर बहुत गहरी और सख्त नियम की तरह इस्लामी दर्शन में शामिल हो गई। अरबी दुनिया में अल-किंदी से भी पहले एक और सोच का तरीका शुरू हुआ था, जिसे कलाम कहा गया। इसकी जड़ें कुरान में उठे सवालों में थी और इसका मकसद इस्लाम को दार्शनिक हमलों से बचाना भी था। इस सोच में इंसानी दिमाग की ताकत पर भरोसा था और माना जाता था कि भगवान का इंसाफ भी इसी से मेल खाना चाहिए। इन लोगों ने भगवान की एकता पर जोर दिया और छोटे छोटे कणों की मदद से पूरी दुनिया को समझाया, जो अरस्तु की सोच से बहुत अलग था। इसी तरह की सोच यहूदी दार्शनिक सादिया में भी दिखती है। बाद में अल-अशरी नाम के विद्वान ने कलाम को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने माना कि भगवान हर पल हर चीज की व्यवस्था खुद करता है, यहाँ तक कि इंसान के इरादे और काम भी उसी के हाथ में है। उनके बाद अल-जुवैनी ने इब्न सीना की बातें कलाम में मिलानी शुरू की और उनके शागिर्द अल-गजाली ने इसमें और आगे बढ़कर बड़ा बदलाव किया। अल-गजाली ने कलाम, इब्न सीना की सोच और सूफी परंपरा तीनों का गहराई से अध्ययन किया और इन पर कई किताबें लिखी। उन्होंने इब्न सीना की सोच को भी समझाया और उस पर सवाल भी उठाए। लोगों को पहले लगता था कि अल-गजाली ने दार्शनिक सोच का अंत कर दिया, लेकिन असल में उन्होंने बस 3 बड़ी बातों पर ही इब्न सीना से असहमति जताई थी। दुनिया का हमेशा से होना, भगवान का बस बड़ी चीजों को जानना और शरीर के दोबारा जिंदा होने से इनकार। अल-गजाली ने दिखाया कि इन बातों के अलावा बाकी इब्न सीना की सोच मुसलमानों के लिए ठीक है। अल-गजाली ने यह भी कहा कि भगवान अपनी मर्जी से सब कुछ करता है और दार्शनिकों की तरह सिर्फ तर्क से सारी सच्चाई साबित नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक तर्क सिर्फ बहस के लिए ठीक है, लेकिन सच्चाई के लिए नहीं। इस तरह इस्लामी दुनिया में दार्शनिक सोच और धार्मिक सोच का मिला जुला सफर चलता रहा, जिसमें नए विचार भी आते रहे और पुराने सवाल भी बार बार सामने आते रहे। पेरिस में 12वीं सदी के आसपास दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ एक साथ कई स्कूल चलते थे, जिससे पूरे यूरोप के विद्यार्थी और शिक्षक यहाँ आने लगे। ज्यादातर शिक्षक तर्कशास्त्र की पढ़ाई पर ध्यान देते थे, जिसे अब तक गहराई से समझा जा चुका था। इसी पढ़ाई के आधार पर उन्होंने तर्कशास्त्र में भी नई खोजें की और साथ ही दर्शन की गहराई में उतरकर नए विचार रखे। अरस्तु की मेटाफिजिक्स के बजाय उनकी कैटेगरीज को पढ़कर नई सोच विकसित की गई। सबसे आगे पीटर एबेलार्ड थे, जिन्होंने माना कि दुनिया में हर चीज का अपना अलग वजूद है और कोई भी चीज किसी और की तरह नहीं होती। उन्होंने सच को समझने के लिए और तर्क के आधार को जानने के लिए इस बात पर जोर दिया कि जिन बातों को हम सच मानते हैं,
वे असल में चीजें नहीं हैं, बल्कि सिर्फ बातें। उनके बाद गिलबर्ट ऑफ पोइटियर्स ने और भी गहरा तर्कशास्त्र बनाया, जिसमें बोलचाल, गणित, धर्म और नैतिकता, इन सब के अपने अपने तरीके समझाए गए। इन दोनों ने धर्म के बारे में भी लिखा। गिलबर्ट ने अपने धर्मशास्त्र के ग्रंथों में यह कोशिश की कि धर्म और दुनिया की बातों को एक जैसे जोड़कर समझाया जाए, लेकिन इसमें वे पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अबेलार्ड ने भी धर्म के बारे में कई नए विचार दिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उन्हें नहीं माना। फिर भी उनका तरीका, जिसमें अलग अलग मतों को तर्क से जोड़कर देखा जाता है, आगे की पूरी धर्मशास्त्र की पढ़ाई में आधार बन गया। पेरिस के बाहर कुछ और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने तर्कशास्त्र और धर्म से अलग होकर सोच विकसित की। विलियम ऑफ कॉन्स ने अरस्तु, प्लेटो और बोइथियस की किताबों को समझाया और प्राकृतिक विज्ञान पर भी लिखा। इसी समय स्पेन में इस्लामी राज के नीचे दर्शन का एक अलग ही रंग उभर रहा था। वहां विज्ञान और यूनानी परंपरा की सोच को बहुत अहमियत दी जाती थी। सबसे पहले यहूदी विद्वान सोलोमन इब्न गबीरोल ने कहा कि पूरी दुनिया भगवान की मर्जी से बनी है, सिर्फ अपने आप से नहीं, और हर जगह, यहाँ तक कि आत्मा में भी कोई न कोई तत्व जरूर है। इब्न तुफैल की कहानी हय इब्न यकजान बहुत मशहूर है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बच्चा बिना किसी समाज के खुद ही अपने दिमाग और अनुभव से सोचते सोचते पूरे दर्शन को समझ लेता है। उसकी सोच अविसेना की सोच से मेल खाती है और साथ ही इस्लामी धर्म की असली आत्मा से भी। इब्न रुश्द, जिन्हें लैटिन में एवरोएस कहा गया, इस्लामी कानून के जानकार भी थे और अरस्तु के सबसे बड़े जानकार माने जाते थे। वे अरस्तु की किताबों की छोटी छोटी टिप्पणियां और बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखते थे। उनकी ये किताबें यहूदी और ईसाई विद्वानों के लिए भी बहुत काम की साबित हुई। हालांकि कुछ बातों पर बहस भी हुई, लेकिन उनके लिखे विचार बहुत आगे तक असर डालते रहे। इस तरह उस समय यूरोप और इस्लामी स्पेन में अलग अलग सोच के अपने अपने केंद्र बने, जहां ज्ञान, तर्क और धर्म के मेल से दर्शन आगे बढ़ता रहा। मूसा बिन मैमोन, जिन्हें लैटिन में मैमोनिडीज कहा जाता है, स्पेन में पढ़े थे, लेकिन उन्हें बाद में मिस्र जाना पड़ा। उन्होंने भी अरस्तु और अल फाराबी के विचारों को गहराई से समझा और माना कि अरस्तु की सोच सबसे सही है। उन्होंने अपनी लिखी कई किताबों में यह दिखाया कि अरस्तु की बातें यहूदी धर्म के साथ कितनी मिलती हैं। अपनी सबसे मशहूर किताब गाइड ऑफ द परप्लेक्स्ड में उन्होंने यही सवाल उठाया कि क्या अरस्तु की सोच और यहूदी धर्म दोनों एक साथ चल सकते हैं या नहीं। किताब की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वो कई बार अपनी बात को छुपाकर भी कहेंगे। इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि उनकी असली सोच अरस्तु के करीब थी, तो कुछ मानते हैं कि वे खुद भी आखिरी जवाब को लेकर उलझन में थे। 12वीं सदी के आते आते पेरिस के स्कूल यूनिवर्सिटी में बदल गए और लगभग उसी समय ऑक्सफोर्ड में भी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी में दो तरह की पढ़ाई होती थी, एक थी आर्ट्स, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी होते थे, और दूसरी थी धर्म, कानून और डॉक्टरी जैसी बड़ी पढ़ाई। जो लोग ऊपर की पढ़ाई करते थे वे पहले आर्ट्स पढ़ चुके होते थे। यहाँ शुरू से ही व्याकरण और तर्क शास्त्र पढ़ाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे अरस्तु की सारी किताबें मिलने लगी, वैसे वैसे आर्ट्स की पढ़ाई अरस्तु के हिसाब से बंट गई। यूनिवर्सिटी चर्च के अंदर आती थी, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में केवल दुनिया की जानकारी दी जाती थी, जिसमें अरस्तु का सबसे बड़ा नाम था। धर्म की असली बातें दूसरी फैकल्टी में पढ़ाई जाती थीं, जिसमें फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन भिक्षु आगे रहे। 13वीं सदी के बीच में यूनिवर्सिटी के विद्वानों को अरस्तु की किताबें और उसके साथ अविसेना और एवरोएस की टिप्पणियां भी मिलने लगी। सबसे नामी आर्ट्स मास्टर सिगर ऑफ ब्रेबेंट और बोइथियस ऑफ डेसिया थे, जिन्होंने सिर्फ अरस्तु के विचारों पर ही अपनी सोच बनानी चाहिए, भले ही वह धर्म के खिलाफ भी क्यों न हो। थॉमस एक्विनस भी अरस्तु के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि अरस्तु की सच्चाई और ईसाई धर्म में कोई टकराव नहीं हो सकता। सिगर और बोइथियस पर बाद में
पेरिस के बिशप ने रोक लगाई। एक्विनस की सोच पर भी विवाद हुआ, लेकिन उनके विचार डोमिनिकन लोगों के लिए हमेशा बड़े रहे। इसके बाद की पीढ़ी में हेनरी ऑफ गेंट सबसे असरदार धर्मशास्त्री थे, लेकिन असली बदलाव जॉन डन स्कॉटस लेकर आए। उन्होंने अरस्तु की सारी बातें सीखी, लेकिन भगवान के बारे में अरस्तु से अलग राय रखी। उनके हिसाब से भगवान अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है। उन्होंने अच्छाई बुराई को भी भगवान की मर्जी से जोड़ा। उनके तर्क बहुत सूक्ष्म थे, जिससे पूरी अरस्तु की सोच और जटिल हो गई। विलियम ऑफ ऑकहम ने भगवान की मर्जी की सोच तो रखी, लेकिन उनकी दुनिया की समझ बहुत आसान और सीधी थी। उन्होंने कहा कि असली फर्क तो इंसान के दिमाग से बनता है। वे तर्कशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ तर्क और भाषा की बारीकी पर बहुत काम किया। पेरिस में जॉन बुरिडान जैसे विद्वानों ने भी इसी तरह की सोच अपनाई और अरस्तु के विचारों को पूरी तरह समझाने के साथ साथ धर्म की सच्चाई का भी ध्यान रखा। इस तरह यूनिवर्सिटी में तर्क, भाषा, दर्शन और धर्म सबकी पढ़ाई एक साथ चलती रही और सोच का दायरा बहुत बड़ा होता गया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लैटिन यूनिवर्सिटी का दर्शन 14वीं सदी के बीच में धीमा हो गया था, लेकिन असल में यह सोच अगले 300 साल तक चलती रही। इस दौरान पूरे यूरोप में नए नए यूनिवर्सिटी खुले। 14वीं सदी के आखिरी समय में जॉन विक्लिफ जैसे विद्वानों ने अपनी अलग सोच बनाई, जिसे आगे पॉल ऑफ वेनिस ने और मजबूत किया। इटली की यूनिवर्सिटी में कला की पढ़ाई खूब चली और सबसे मशहूर शिक्षक पिएत्रो पोम्पोनाजी थे, जिन्होंने खुलकर कहा कि शिक्षक को अरस्तु की असली सोच को समझाना चाहिए, भले ही वह धर्म से अलग हो। इस परंपरा के विचारक कई और देशों में भी आगे बढ़ते गए। यूनिवर्सिटी के बाहर भी उस समय लैटिन दुनिया में दर्शन का अच्छा खासा विकास हुआ, जिसे अब जाकर इतिहासकार समझ रहे हैं। कई बड़ी और मशहूर कविताएं भी असल में दार्शनिक विचारों की किताबें थीं। सबसे बढ़िया मिसाल दांते की डिविना कॉमेडिया है, जिसमें इंसान के जीवन और आचरण की गहरी बातें कही गई हैं। दांते ने कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं, लेकिन उनकी सोच 13वीं सदी के बड़े विद्वानों के बराबर थी। उन्होंने राजनीति पर भी अपनी अलग सोच लिखी थी। दांते उस परंपरा में थे जिसकी जड़ें बोइथियुस की कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी में है। इस किताब का अनुवाद लगभग हर यूरोपीय भाषा में हुआ। इसके असर से और भी कई किताबें लिखी गईं, जिसमें प्रकृति, दुनिया और इंसान की बातों को समझाया गया। बाद में बहुत सारे कवियों ने इसी तरह की दार्शनिक कविताएं लिखी, जैसे इंग्लैंड के चौसर और लॉन्गलैंड ने भी। कुछ दार्शनिक तो ऐसे थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बाहर रहकर भी अपनी सोच और तर्कशास्त्र बनाया, जैसे रमोन लल ने अपने ही तरीके से तर्क का एक अलग सिस्टम बनाया, जिससे भगवान और उसके गुणों को समझने की कोशिश की। 15वीं सदी में कई और दार्शनिक हुए जिन्होंने क्लासिक जमाने के विचारों को अपने तरीके से अपनाया। इनमें कई ऐसे थे जिन्होंने हर जगह से ज्ञान लेने की कोशिश की, चाहे वो किसी धर्म या सोच से आया हो। उस समय औरतों को ऊंची पढ़ाई के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने दर्शन में अपनी जगह बनाई। कुछ को मिस्टिक कहा गया, जिन्होंने गहरी धार्मिक और दार्शनिक बातें लिखी। वहीं क्रिस्टीन डी पिजान जैसी महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन और समाज की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कविता और दर्शन दोनों में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने औरतों के हक और उनकी काबिलियत पर भी खुलकर लिखा। यहूदी दर्शन भी ईसाई यूरोप में आगे बढ़ा, खासकर स्पेन, दक्षिणी फ्रांस और इटली में। वहां पर मैमोनिडीज की गाइड और एवरोएस की टिप्पणियां सबसे अहम मानी जाती। कई यहूदी दार्शनिकों ने इन्हीं किताबों पर आगे और गहराई से लिखा और अरस्तु से ज्यादा इन्हीं पर भरोसा किया। इस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर यूरोप और यहूदी समाजों में दर्शन की सोच अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ती रही। मैमोनिडीज ने अपनी किताब गाइड के बारे में खुद ही कहा था कि हर कोई
इसे अपनी समझ से पढ़े। 13वीं और 14वीं सदी के कई यहूदी दार्शनिकों को लगा कि उनकी किताब में दर्शन की बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ जैसे सैमुअल इब्न टिब्बोन ने इसे एक छुपे हुए अर्थ के साथ पढ़ा और किताब को पूरी तरह अरस्तु के नजरिए से देखा। मोसेस ऑफ नारबोन भी इसी तरह सोचते थे और उन्होंने माना कि असली सच्चाई तो दर्शन में मिलती है, जबकि धर्म आम लोगों को समझाने के लिए आसान भाषा में बात करता है। लेवी बेन गेरशोम, जिन्हें गेरसोनाइट्स भी कहा जाता है, मैमोनिडिस और एवरोएस को गहराई से पढ़ते थे, लेकिन अपनी सोच खुद बनाते। अपनी सबसे बड़ी किताब द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड में उन्होंने हर तर्क को ध्यान से जांचा और दिखाया कि उनके फैसले तौरा से भी मेल खाते हैं। भगवान की जानकारी और आत्मा की अमरता पर उनकी सोच बहुत अलग और गहरी थी। द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड का मुकाबला लाइट ऑफ द लॉर्ड नाम की किताब से होता है, जिसे हास्ता क्रेस्कास ने लिखा। उन्होंने भगवान की जानकारी पर बिल्कुल नई सोच दी, जो गेरसोनाइट्स की बातों के बिल्कुल उलट थी। क्रेस्कास ने खुद को यहूदी परंपरा का सच्चा समर्थक बताया और अरिस्तु की कई बातों को चुनौती दी। उन्होंने यह भी बताया कि खाली जगह मुमकिन है, एक से ज्यादा दुनिया हो सकती है और समय के साथ साथ सब जगह एक जैसे नियम चल सकते हैं। यहूदी दार्शनिकों पर सिर्फ अपनी या अरबी परंपरा का असर नहीं था। गेरसोनाइट्स ने ईसाई यूनिवर्सिटी की दार्शनिक सोच और तरीके भी अपनाए। लैटिन में लिखी गई किताबों का हिब्रू में अनुवाद हुआ और 15वीं सदी में कई यहूदी दार्शनिकों ने लैटिन दर्शन को भी गहराई से पढ़ा। एलिया डेल मेडिगो जैसे विद्वान दोनों भाषाओं में लिखते थे और यूनिवर्सिटी के माहौल में भी शामिल रहते थे। अरबी दर्शन में जब अविसेना का समय बीत गया तो नई पीढ़ी ने अलग अलग सोच अपनाई। अब तर्कशास्त्र, अविसेना की किताबें, कलाम, सूफी सोच और अल गजाली का असर सब मिलकर काम करने लगे। अविसेना की किताबें अब अरस्तु की जगह लेने लगी थीं। उन पर टिप्पणियां लिखी जाती थीं और उसी तरह की नई किताबें भी आई। कई विद्वान अविसेना की सोच से सहमत थे तो कई ने उनकी बातों पर सवाल उठाए। अबू अल बरकात अल बगदादी जैसे लोगों ने अविसेना से अलग सोच रखी। फख्र अल-दीन अल-राजी ने अविसेना की कई बातों की आलोचना की तो उनके बाद अल-तूसी ने उनका जवाब दिया। अल-राजी ने कलाम और दर्शन दोनों में लिखा और कई बार दोनों की सीमाएं भी मिल गईं। धीरे धीरे कलाम और दर्शन की परिभाषाएं आपस में जुड़ती चली गईं। इस समय दार्शनिक सोच में पुराने और नए विचार, धर्म और तर्क सब मिलकर एक साथ चलने लगे। कई बार बहस होती थी, कई बार समझौता भी हो जाता था। यही वजह है कि बाद के दौर का अरबी दर्शन अब फिर से खोजा और समझा जा रहा है। अविसेना की सोच का जवाब एक अलग दिशा में अल-सुहरावर्दी ने दिया। उन्होंने प्लेटो की सोच को अपनाया और अरस्तु की इस बात को नहीं माना कि हर चीज में कोई एक जैसी आम बात होती है। उनका मानना था कि हम असली चीजों को सीधे सीधे उनके मौजूद होने से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, न कि तर्क वितर्क से। अल-सुहरावर्दी ने इल्यूमिनेशनिस्ट यानी रोशनी की सोच वाली एक नई परंपरा शुरू की। वहीं सूफी परंपरा को इब्न अराबी ने बहुत सुंदर और गहरे ढंग से समझाया, जिसमें तर्क के साथ साथ दिल की बात भी शामिल। उनके शागिर्द अल-कुनावी ने इन विचारों को और व्यवस्थित किया। आगे चलकर इन सभी सोचों का मेल होने लगा। ईरान में जब दर्शन की दुनिया में नई रौनक आई, तब अल-दवानी ने अविसेना को अल-सुहरावर्दी और इब्न अराबी के नजरिए से देखा, जबकि उनके विरोधी अल-दश्तकी ने असली किताबों से जुड़े रहना बेहतर समझा। मध्यकालीन समय में 3 बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। क्या दुनिया हमेशा से है या बनी है? क्या भगवान सब कुछ जानता है? और इंसान को कितनी आजादी है? और आत्मा का क्या होता है? ये तीनों सवाल हर सोच में सबसे जरूरी माने गए। ये सवाल पुराने जमाने से जुड़े हुए भी थे, लेकिन मध्यकाल में इन्हें नए ढंग से देखा गया। इनकी खासियत यह है कि इनमें हमेशा तर्क और धर्म दोनों का टकराव और मेल दिखता है।
अलग अलग परंपराओं में इन पर अलग अलग तरह से सोचा गया। अरस्तु के मुताबिक यह ब्रह्मांड कभी शुरू नहीं हुआ बल्कि हमेशा से है, क्योंकि हर बदलाव से पहले कोई और बदलाव जरूरी होता है। इसी वजह से उनका मानना था कि प्रकृति का सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहा है और आगे भी रहेगा। अरस्तु की यह सोच कि दुनिया हमेशा से है प्लेटो के अनुयायियों को ठीक लगती थी, क्योंकि उनके हिसाब से भी भगवान से सब कुछ धीरे धीरे निकलता है। लेकिन यहूदी, ईसाई और मुसलमान ज्यादातर मानते हैं कि दुनिया की कोई शुरुआत है जब भगवान ने इसे बनाया। उनका कहना था कि अगर दुनिया हमेशा से है तो फिर भगवान को बनाने वाला कहना ही गलत हो जाएगा। जॉन फिलोपोनस नाम के एक ईसाई विद्वान ने यह साबित करने की कोशिश की कि दुनिया का हमेशा से होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने तर्क देकर बताया कि अगर दुनिया हमेशा से है तो समय भी अनगिनत हो जाएगा, जबकि यह मुमकिन नहीं है। इसलिए दुनिया की कोई ना को आ। दूसरी तरफ अरबी दर्शन में अल फाराबी से लेकर कई दार्शनिक मानते थे कि दुनिया हमेशा से है, लेकिन यह भी मानते थे कि भगवान ही इसका बनाने वाला है। अल गजाली ने कहा कि अगर कोई दुनिया को हमेशा से मानता है तो वो भगवान को बस नाम के लिए बनाने वाला मानता है, असली में नहीं। एवररोएस ने इन बातों का जवाब देने की कोशिश की और बताया कि असल में दोनों पक्ष मानते हैं कि 3 तरह की चीजें हैं। एक तो ये सारी चीजें जिनका एक कारण होता है और जो समय के साथ आती है। फर्क बस इतना है कि दार्शनिक मानते हैं कि समय अनंत है, जबकि धर्मशास्त्री मानते हैं कि समय की शुरुआत है। इस तरह इन सवालों पर गहरी बहस चलती रही और सोच के अलग अलग रास्ते बनते गए। मैमोनिडीज के हिसाब से अगर उनकी किताब गाइड ऑफ द परप्लेक्स को सीधे तौर पर समझा जाए तो वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि दुनिया हमेशा से है और फिर भी भगवान ने उसे बनाया है। उनके लिए भगवान की मर्जी और चुनाव सबसे जरूरी बात है। वे मानते थे कि अरस्तु ये साबित नहीं कर पाए कि दुनिया हमेशा से है। मैमोनिडीज खुद दुनिया की शुरुआत को साबित नहीं करते, लेकिन इसके हक में मजबूत तर्क जरूर देते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि भगवान अगर अपनी मर्जी से बनाता है तो दुनिया की भी कोई शुरुआत होनी चाहिए। वे मानते हैं कि भगवान तभी मर्जी से चुन सकता है जब दुनिया की शुरुआत हो। ईसाइयों के लिए ये साफ था कि दुनिया की शुरुआत 13वीं सदी की यूनिवर्सिटियों में कुछ लोग इस बात को तर्क से भी साबित करने की कोशिश करते थे। बोएथियस ऑफ डेसिया जैसे बड़े विद्वान मानते थे कि दोनों ही पक्ष, दुनिया की शुरुआत और उसका हमेशा से होना, किसी भी तरह पूरी तरह साबित नहीं होता। लेकिन उनका कहना था कि जो लोग नेचुरल साइंस पढ़ाते हैं उन्हें कहना चाहिए कि दुनिया की शुरुआत नहीं है, क्योंकि साइंस का नियम है कि हर बदलाव से पहले कोई बदलाव जरूरी होता है। इस सोच को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया की शुरुआत नहीं है तो वे साइंस के नियम के हिसाब से कहते हैं, जबकि असली धर्म की नजर में दुनिया की शुरुआत। अक्विनस ने भी कुछ हद तक ऐसी ही सोच रखी। उन्होंने आस्था से माना कि दुनिया की शुरुआत है, लेकिन अपने दौर के कुछ तर्कों को कमजोर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि दुनिया हमेशा से हो और फिर भी भगवान ने उसे अपने हिसाब से बनाया हो। अक्विनस ने यह भी साफ किया कि भगवान के अलावा कोई और चीज हमेशा से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दर्शन के हिसाब से भी भगवान ही सबका कारण है, चाहे दुनिया हमेशा से हो या उसकी कोई शुरुआत हो। लेकिन अल गजाली ने सवाल उठाया कि अगर दुनिया हमेशा से है तो फिर भगवान के बनने और चुनने की जगह नहीं बचती। लगभग हर बड़े दार्शनिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मानता था कि भगवान सब कुछ जानता है, यानी भविष्य भी। अब सवाल ये था कि अगर भगवान पहले से जानता है कि मैं क्या करूंगा, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ? इस पर कई तरह से बात की गई। कुछ लोगों ने समझाया कि यह समस्या सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन असल में मुश्किल ये है कि भगवान को अगर सब कुछ पहले से पता है तो फिर इंसान की आजादी और दुआ की कीमत क्या रह जाती है। बोएथियस ने कहा
कि भगवान समय के बाहर है। वह हर चीज को एक साथ जानता है। जैसे हम किसी दौड़ को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन आगे है, वैसे ही भगवान सब कुछ जान सकता है, लेकिन हमारी मर्जी पर उसकी जानकारी का कोई असर नहीं होता। इस तरह से समझाया गया कि भगवान की जानकारी और इंसान की मर्जी दोनों साथ चल सकती है। इस तरह इन मुद्दों पर कई परंपराओं में बहसें चली और हर किसी ने अपने अपने ढंग से तर्क और विश्वास को मिलाने की कोशिश की। अक्विनस ने बोइथियुस की सोच को आगे बढ़ाया और सवाल की तर्क शक्ति को अच्छी तरह समझाया। स्कोटस ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। ज्यादातर दार्शनिक मानते थे कि भगवान की जानकारी किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भगवान की जानकारी से ही चीजें होती है। बोइथियुस ने इस परेशानी को टाल दिया, लेकिन स्कोटस ने साफ साफ बताया कि अगर भगवान सब कुछ अपनी जानकारी से बनाता है तो कुछ भी अचानक या इत्तेफाक से कैसे हो सकता है। स्कोटस के मुताबिक ये तभी मुमकिन है जब भगवान खुद अपनी मर्जी से, यानी बिना तयशुदा नियम के कुछ करे। लेकिन अरस्तु की सोच मानने वाले ज्यादातर विद्वान मानते थे कि भगवान की मर्जी कभी बदल नहीं सकती, इसलिए उसकी मर्जी हमेशा जरूरी। स्कोटस ने बताया कि मर्जी और जरूरत का मतलब सिर्फ समय से नहीं तय होता। भगवान की मर्जी हमेशा एक जैसी रह सकती है, लेकिन फिर भी वह कुछ और कर सकता था। अरबी दार्शनिक अविसेना और एवरोइस मानते थे कि भगवान को हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी नहीं होती, बल्कि वह बस बड़ी बातों को जानता है, इसलिए उन्हें भविष्य जानने की परेशानी नहीं आती। फिर भी उन्होंने समझाया कि भगवान को किसी न किसी तरह पूरी दुनिया की जानकारी जरूर होती है। मैमोनिडिस ने भी भगवान की जानकारी और इंसान की आजादी को एक साथ समझाने के लिए अपनी खास सोच बताई। उनके मुताबिक भगवान के बारे में कुछ भी कहना जैसा हम इंसानों के लिए कहते हैं वैसे नहीं होता। हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान किस तरह से जानता है, लेकिन इतना तय है कि वह सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि भविष्य भी। गेरसोनाइड्स मैमोनिडिस की इस सोच से खुश नहीं थे। वे मानते थे कि अगर भगवान के बारे में हमारी भाषा का कोई पक्का मतलब ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भगवान कोई शरीर नहीं है। गेरसोनाइड्स ने माना कि भगवान को बस दुनिया के नियमों की बड़ी रूपरेखा पता है, जबकि इंसानों की छोटी छोटी बातें, खासकर उनका भविष्य, वह तारों के जरिए जानता है। लेकिन इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी किस्मत को बदल सकता है। अगर मेरी किस्मत में कहीं लिखा है कि आज मैं पार्टी करने जाऊं, तो भी मैं समझदारी से सोचकर घर पर बैठ सकता हूं। क्रेस्कास ने साफ साफ माना कि भगवान हर इंसान की जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को पहले से जानता है और वही तय करता है। वे मानते थे कि ये तयशुदा होना भी इंसान की कोशिश और सजा इनाम से मेल खा सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी काम अगर इंसान की फितरत में है तो कोशिश बेकार है, लेकिन अगर कोशिश की वजह से ही कुछ होना है तो उसकी अहमियत बनी रहती है। मतलब ये कि इंसान की सारी मेहनत और भगवान का जानना दोनों एक साथ चलते हैं। अब आत्मा और उसके अमर होने की बात करें तो प्लेटो मानते थे कि आत्मा शरीर से अलग होती है, बार बार जन्म लेती है और असली मकसद भगवान से मिलना होता है। लेकिन अरस्तु का कहना था कि आत्मा शरीर की बनावट है, उसी से जिंदगी के काम चलते हैं। पौधे में वनस्पति आत्मा होती है, जानवर में संवेदनशील आत्मा होती है और इंसान में सोचने वाली आत्मा भी होती है। अगर आत्मा शरीर की बनावट है तो शरीर के बिना उसका रहना मुमकिन नहीं लगता। हाँ, अरस्तु की कुछ बातों से लगता है कि सोचने की शक्ति अमर हो सकती है, लेकिन वे शायद किसी के इंसान की आत्मा के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बोल रहे थे। इन दोनों के उलट यहूदी, ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि शरीर के साथ फिर से जीना मुमकिन है और अच्छे बुरे कामों का हिसाब भी इसी से जुड़ा। ईसाइयों ने तो यह भी माना कि मौत के बाद भी आत्मा अलग रह सकती है और अपने किए का फल पा सकती है। इस तरह आत्मा और उसकी अमरता पर भी सभी सोचों में गहरी और अलग अलग बहसें होती रहीं। अविसेना ने इस्लाम के उस सिद्धांत से अलग राय रखी
जिसमें शरीर के साथ फिर से जी उठने की बात है। उन्होंने अरस्तु की सोच को प्लेटो के नजरिए से देखा और कहा कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी समझ होती है जो बाकी आत्मा के हिस्सों से अलग, यानी बिना शरीर के होती। अगर ये आत्मा का हिस्सा भौतिक होता तो ये हर जगह की बातें नहीं समझ सकता था, इसलिए ये अमर है और शरीर के बिना भी एवरोएस ने भी शरीर के दोबारा जी उठने को सीधे सीधे नहीं माना। अल गजाली के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि दार्शनिक लोग समाज में प्रचलित धार्मिक विश्वास का समर्थन करते हैं ताकि आम लोग उस पर विश्वास बनाए रखें। एवरोएस ने अविसेना की तरह आत्मा की प्लेटोनिक व्याख्या को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि सोचने की ताकत एक अमर, स्वतंत्र और गैर भौतिक चीज है जो इंसान के जरिए सोचती है। सोचने के लिए इंसानों के दिमाग में जो चित्र बनते हैं उन्हीं की मदद से ये अमर समझ काम करती है। मैमोनिडिस ने माना कि असली सुख सिर्फ दिमागी यानी बौद्धिक होता है। शरीर के इनाम या सुख बस उन लोगों के लिए है जो समझदार नहीं है और ये असल में भटकाने वाले हैं। असली इबादत भगवान की मोहब्बत से होनी चाहिए, इनाम की उम्मीद में नहीं। इसके बावजूद उन्होंने यहूदी विश्वास में दोबारा जी उठने को शामिल रखा और उस पर सवाल उठाने वालों की बात नहीं मानी। वैसे उनके असली विचार पूरी तरह साफ नहीं थे। अविसेना की आत्मा की व्याख्या शुरू की पढ़ाई करने वाले यूरोपीय विद्वानों को बहुत पसंद आई, क्योंकि वह ऑगस्टीन की आत्मा और शरीर के अलग अलग होने की सोच से मेल खाती थी। बाद में जब आत्मा पर अरस्तु की असली किताब सामने आई तो एवरोएस का नजरिया सामने आया, जो ईसाई धर्म की बातों से मेल नहीं खाता था, क्योंकि उसमें आत्मा के अलग से अमर होने की जगह ही नहीं थी। फिर भी कई शिक्षक इसे प्राकृतिक तर्क के हिसाब से सबसे अच्छी थ्योरी मानते थे, भले ही यह धार्मिक विश्वास से अलग थी। अक्विनस ने एवरोएस की सोच को गलत कहा और ये भी कहा कि इससे इंसान बस सोच का एक साधन बन जाता है, खुद सोचने वाला नहीं रहता। उन्होंने अविसेना के आत्मा शरीर के अलगाव को भी नहीं माना और साफ कहा कि हर इंसान की अपनी सोचने वाली आत्मा होती है जो उसी के शरीर की रचना है। अक्विनस ने समझाया कि आत्मा का सोचने का काम किसी शरीर के हिस्से से नहीं होता, इसीलिए वो शरीर के बिना भी रह सकती है। अक्विनस की सोच की सबसे तेज आलोचना पिएत्रो पोम्पोनाजी ने की। उन्होंने माना कि आत्मा के अमर होने का सच सिर्फ विश्वास से जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। उन्होंने एवरोएस और प्लेटो दोनों की सोच का विरोध किया, लेकिन अक्विनस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अरस्तु के मुताबिक सोचने का काम तो अमर हो सकता है, लेकिन उसके लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है जो शरीर का हिस्सा है। इसलिए इंसान की सोच का शरीर से अलग होना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि पोम्पोनाजी ने असल में आत्मा के अमर होने की ईसाई सोच को नहीं माना, पर शायद वे बस इतना चाहते थे कि शिक्षकों को तर्क और सोच की पूरी आजादी मिले, भले ही वह धर्म से अलग हो। पुराने जमाने में तर्कशास्त्र यानी लॉजिक को अरस्तु और स्टोइक्स ने बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन तब पढ़ाई में ये आम नहीं था। इसके उलट इस्लामी दुनिया और मध्यकालीन यूरोप में लॉजिक एक जरूरी पढ़ाई बन गया, सिर्फ दर्शन में ही नहीं बल्कि हर पढ़े लिखे इंसान के लिए। इस तरह तर्क, आत्मा और अमरता की बहसों में हर विचारधारा की अपनी खास सोच रही, पर सबने अपने अपने ढंग से इन्हें समझने और समझाने की कोशिश की। 10वीं सदी की शुरुआत तक अरस्तु की लॉजिक की सारी किताबें अरबी में आ गई थीं। इसमें कविता, भाषण और तर्क के सब नियम थे। लॉजिक को अलग अलग किस्म की बातों के लिए नियम बताने वाला माना गया। सबसे नीचे कविता का तर्क था, फिर भाषण, उसके ऊपर तर्क वितर्क और सबसे ऊपर ठोस प्रमाण वाला तर्क था, जिसे असली दार्शनिक इस्तेमाल करते थे। अविसेना ने इस सोच को बदला नहीं, लेकिन उसने अरस्तु की लॉजिक को और भी आगे बढ़ाया। उसने हर तरह के तर्क में समय की शर्तें भी जोड़ दी
और पुराने नियमों को बहुत जटिल बना दिया। इस्लामिक स्पेन को छोड़कर ज्यादातर जगह अविसेना की लॉजिक ही मानी जाने लगी। असल में फालसफा यानी दार्शनिक तर्क पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बहुत कम लोगों की चीज थी। अल गजाली ने लॉजिक की अहमियत को मान लिया और कहा कि यह इस्लामी पढ़ाई खासकर कानून जैसी चीजों के लिए जरूरी है। इसके बाद से ही मदरसे की पढ़ाई में लॉजिक शामिल हो गई। 13वीं सदी में छोटे छोटे लॉजिक की किताबें लिखी गईं, जिन पर कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की। इस लॉजिक की पढ़ाई ज्यादा फॉर्मल थी। तर्क के नियम, खासकर मुश्किल तर्क, रिश्तों वाले तर्क और झूठे तर्क जैसी पहेलियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ये परंपरा ईरान, तुर्की और भारत में बहुत समय तक चलती रही। लैटिन दुनिया में 8वीं सदी के आसपास से ही स्कूलों और मठों में लॉजिक की पढ़ाई बहुत जरूरी मानी जाती थी। हालांकि गहरी बातें खास स्कूलों तक सीमित रहीं, लेकिन आम पढ़ाई में भी हर कोई थोड़ा बहुत अरस्तु की लॉजिक और तर्क के नियम सीखता था। यूनिवर्सिटी बनने के बाद शुरू के कुछ साल तो पूरी तरह लॉजिक की पढ़ाई में ही गुजर जाते थे और ज्यादातर लोग वहीं तक पढ़ाई छोड़ देते थे। बाद में कानून और डॉक्टर बनने वालों को भी लॉजिक पढ़ाई जाती थी। जब आगे के विद्वानों ने दूसरी किताबें पढ़नी शुरू की तो भी लॉजिक का महत्व बना रहा। ऑक्सफोर्ड के कई विद्वानों ने अपने धार्मिक विचारों में भी लॉजिक के नियमों का खूब इस्तेमाल किया और उनकी देखा देखी पेरिस के लोग भी ऐसा करने लगे। अरबी परंपरा में शुरू में अरस्तु की किताबों को ध्यान से पढ़ा जाता था, लेकिन फिर अविसेना को सबसे बड़ा विद्वान मान लिया गया और बाद में उसकी जगह छोटी छोटी किताबों ने ले ली। लैटिन परंपरा में पहले तर्क की पढ़ाई बस जानकारियों पर ही सीमित थी, फिर धीरे धीरे अरस्तु की असली किताबें पढ़ाई जाने लगी। यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई गहराई से होती थी और बहुत आगे तक चलती रही। टीका टिप्पणी की इस परंपरा में कई बार किताब की मुश्किल बातें सुलझाई जाती थीं और लॉजिक को अपने तरीके से समझाया जाता था। इस तरह लॉजिक ने दोनों दुनिया की पढ़ाई और सोच पर बहुत गहरा असर डाला। 12वीं सदी के आखिर से लैटिन परंपरा में लॉजिक की एक नई दिशा शुरू हुई, जिसे लोग आधुनिक लॉजिक कहते थे। इसमें ऐसी नई बातें आई जो अरस्तु के जमाने में नहीं थीं। इसमें सबसे जरूरी बात थी शब्दों के मतलब और उनका वाक्य में क्या काम है, इसकी जांच करना। इसी में प्रपोजिशन लॉजिक, उलझन वाले वाक्य, पेचीदा सवाल, झूठी बातों जैसी पहेलियां और इन सब पर अलग अलग किताबें लिखी गईं। सबसे फेमस किताब थी सम्यूर लॉजिक, जिसे पीटर ऑफ स्पेन ने लिखा। ये किताब हर जगह पढ़ाई जाती थी और बाद में कई लोगों ने इसमें अपनी बातें भी जोड़ दी। 14वीं सदी के बाद भी यह परंपरा कई सौ साल तक चलती रही। बाइजेंटाइन पढ़ाई में लॉजिक को उतनी खास जगह नहीं मिली जितनी लैटिन स्कूलों या मदरसों में थी, लेकिन वहां भी इसकी पढ़ाई लगातार चलती रही। यह पढ़ाई अरस्तु की किताबों पर टीका के रूप में होती थी और उस जमाने की अलेक्जेंड्रिया स्कूल से प्रभावित यहूदी विद्वानों में इस्लामिक दुनिया में तो कोई बड़ा लॉजिक विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन ईसाई यूरोप में 13वीं सदी से यहूदी विद्वानों में भी लॉजिक पर बहस होने लगी। शुरुआत में वे अरबी से अनुवाद की गई किताबें पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे लैटिन किताबों से भी परिचित हो गए। गेर्सोनाइड्स नाम के विद्वान ने लॉजिक पर गहरा काम किया और अरबी टीकाओं पर अपनी अलग राय दी। उनकी एक किताब बुक ऑफ द करेक्ट साइलॉजिज्म लॉजिक के नियमों को समझाने के लिए बहुत पॉपुलर रही। मध्यकालीन दर्शन कब शुरू हुआ, इस पर सबका मत एक जैसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये समय बांटना बस काम आसान करने के लिए किया जाता है, असली फर्क पर नहीं पड़ता। फिर भी ये तय करना जरूरी है कि दर्शन की कहानी कब से शुरू मानी जाए, क्योंकि इससे सोचने का तरीका भी बदलता है। कई लोग मानते हैं कि मध्यकालीन दर्शन 500 साल के आसपास शुरू होता है, जब पश्चिमी दुनिया में रोमन साम्राज्य का अंत हुआ था। कुछ लोग इसकी शुरुआत दूसरी सदी के शुरुआती
ईसाई दार्शनिकों से मानते हैं और कुछ लोग 800 साल के आसपास से मानते हैं, जब चार्लेमेन के दरबार और बगदाद में दार्शनिक चर्चा की शुरुआत हुई थी। हर एक राय में थोड़ी दिक्कत है। पहली वाली सोच सिर्फ लैटिन दर्शन पर फिट बैठती है, दूसरी वाली बस ईसाई दर्शन को कवर करती है और तीसरी में बहुत कुछ छूट जाता है। अगर हम चारों बड़ी शाखाओं को साथ लेकर चलें, तो अच्छी शुरुआत प्लेटो के स्कूल और उन दार्शनिकों से मानी जा सकती है जिन्होंने सबको दिशा दी। असल में इतिहास में हर समय की सीमा थोड़ी आगे पीछे हो सकती है और ये जरूरी भी नहीं कि सब एक मत हो। इसलिए सोच का असली मकसद ये है कि हम दर्शन की कहानी को समझने में आसानी हो और सबकी अपनी जगह बनी रहे। मध्यकालीन दर्शन कब खत्म हुआ, इसको लेकर लोगों के अलग अलग जवाब हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका अंत बहुत देर तक नहीं हुआ। अरबी परंपरा में तो दर्शन, खासकर लॉजिक का चलन 17वीं सदी के बाद भी ईरान, तुर्की और भारत जैसे इलाकों में चलता रहा। उस दौर में सफीद ईरान सबसे अहम जगह थी, जहां मुल्ला सदरा जैसे बड़े विचारक ने पुराने और नए विचारों को जोड़कर अपना अलग नजरिया पेश किया। उस समय तुर्की में भी कुछ लोग ईरानी सोच से आगे बढ़ते हुए अपने तरीके से दर्शन पर काम कर रहे थे। यहूदी दर्शन यूरोप में स्पेन से यहूदियों के निकलने के बाद कम हो गया, लेकिन कुछ लोग जैसे लियोन एब्रो ने इटली में लिखना जारी रखा। अगर लैटिन परंपरा की बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये दर्शन 17वीं सदी के आसपास तक चला और स्पिनोजा को शायद आखिरी मध्यकालीन यहूदी दार्शनिक माना जा सकता है, क्योंकि वह पुराने यहूदी और नए आधुनिक विचारों के बीच एक पुल थे। बाइजेंटाइन परंपरा पर कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन का असर पड़ा, लेकिन ग्रीक भाषा में दर्शन और धर्म की चर्चा तुर्की के कब्जे के बाद भी जारी रही है। ये लोग अपनी पुरानी परंपरा से जुड़े रहे, पर साथ ही लैटिन और यूरोपीय सोच का असर भी दिखने लगा। लैटिन दर्शन के अंत की तारीख तय करना मुश्किल है। बहुत लोग 1500 को एक आसान तारीख मानते हैं, लेकिन असल में सोच और पढ़ाई का सिलसिला कहीं न कहीं 17वीं सदी तक चला। इसी दौरान प्रोटेस्टेंट देशों में पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव आए और कुछ किताबों को छोड़ दिया गया। इबेरियन इलाकों में दर्शन और धर्म की पढ़ाई अपने पुराने अंदाज में ही चलती रही। फ्रांसिस्को डी विटोरिया और उनके बाद के लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे। इस वक्त सबसे बड़ा फर्क ये आया कि अब एक्विनास को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी, हालांकि स्कोटस और ओकेहम का भी असर था। धीरे धीरे नए विचारों और विज्ञान की वजह से ये परंपरा लगभग 1700 तक खत्म हो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। आजकल कई जानकार मानते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक दर्शन की लाइन इतनी साफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें, सोच और बहसें लंबे वक्त तक साथ साथ चलती रहीं। असल में कई बार नई चीजें तभी आती हैं जब पुरानी परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मध्यकालीन दर्शन का अंत किसी एक खास साल या घटना से नहीं, बल्कि वक्त के साथ धीरे धीरे हुआ।